तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था इफ़ के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हमने बात की थी, कंडीशनल स्टेटमेंट इन सेल्सफोर्स। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो 5 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, मतलब अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। पहला हमने बताया था इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा बताया था इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक, तीसरा बताया था नेस्टेड इफ़, चौथा बताया था इफ़ एल्स और इफ़, और सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि स्विच के बारे में, वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है। तो लास्ट क्लास में हमने इफ़ के बारे में देख लिया था, प्रैक्टिकल कर लिया था, सारा कुछ हमने कर लिया था। ठीक, अब बात करते हैं ये सेकंड जो है हमारा है इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। ये इफ़ का सारा हो गया था। तो आज की क्लास का हमारा जो पर्पज़ है वो है इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसको कैसे यूज करते हैं, उस पर अब देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अगले घंटे में। तो जैसे आपने इफ़ में देखा था कि इफ़ में क्या हो रहा था, अगर आप सेट आप कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते, किसी सेट आप कोड को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट का एज का एग्जांपल लिया था। ठीक है, कि स्टूडेंट की एज अगर 18 या 18 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट जो है एलिजिबल है ऊँट के लिए। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा सेट अप कोड एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशंस फॉल्स के केस में हमने कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं दिया। यानी स्टूडेंट की एज अगर 18 है या 18 से ज़्यादा है तब तो हमें आउटपुट मिलेगा, या मिल रहा है इफ़ के, इफ़ वाले पहले वाले प्रोग्राम में जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, लेकिन अगर वो एज 18 से कम है तो फिर उस केस में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर इफ़ जो स्टेटमेंट है अगर ट्रू होता है, यानी कंडीशन उसकी ट्रू होती है, तो इफ़ के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम बना के सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी। तो इफ़ कंडीशन आर ट्रू, यानी इफ़ के अंदर जो कंडीशन आपने दिया है वो ट्रू होता है, देन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक ऑफ कोड। यानी इफ़ कंडीशन, इफ़ के अंदर जो कंडीशन दिया गया है वो अगर ट्रू मिलता है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, यानी हमें उसका आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज अदरवाइज एल्स ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी दो ब्लॉक यहाँ पे इफ एल्स में क्या होगा, एक इफ का ब्लॉक होगा और एक एल्स का ब्लॉक होगा। तो अदरवाइज एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। तो साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल सा कि इफ़ और एल्स, यानी ट्रू ब्लॉक, इफ़ कंडीशन होगा तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर
फॉल्स कंडीशन होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका, मीन्स हाउ टू राइट द कोड इन अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है इफ लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम ब्रैकेट होता है और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज होता है, इफ का ब्लॉक हो गया। इसी के नीचे एल्स ब्लॉक हो गया, एल्स लिखेंगे और एल्स का एक ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, इफ का भी एक ब्लॉक है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, देखा आप यहाँ से शुरू हुआ है और फिर यहाँ पे कम, ये इफ का ब्लॉक है, और एल्स का ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो इसमें इफ ब्लॉक में यानी इफ के अंदर जो ब्रैकेट है इसके अंदर कंडीशन हम देंगे। अब ये कंडीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये कंडीशन कैसे लिखा जाता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये कंडीशन या तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके लिखते हैं हम, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह की कंडीशंस लिखे जाते हैं, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके लिखा जाता है, जो मैंने आपको बताया था, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट नॉट ऑपरेटर। ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन लिख के हम कंडीशन लिखते हैं, जो लास्ट क्लास में आपने इफ़ के अंदर हमने आपको पूरा डिटेल बता रखा है। तो अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट टू बी या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। यानी पहला अगर एक लॉजिक आपने लिखा, एक ही स्टेटमेंट लिखा तो भी एग्जीक्यूट होगा, और मल्टीपल स्टेटमेंट लिखा तो भी एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। यानी एक लाइन की लॉजिक है तो भी चलेगा और मल्टीपल लाइन के लॉजिक है तब भी। मल्टीपल का मतलब मैं एग्जीक्यूट एन लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन है। तो अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक जो है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक कंप्लीट हुआ, इसके अंदर के लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। ठीक, अगर इफ ब्लॉक ट्रू नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन जो है, इसके कंडीशन जो फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पे। ठीक, ये सिंटैक्स लेवल की बात होगी कि हम प्रोग्राम में, अपेक्स प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब इसको एक फिगर के थ्रू पहले समझते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे जो हम कर रहे हैं, तो उसमें हर 4 लाइन, हर 10 लाइन पे जहाँ पे भी कंडीशनल चीज़ें आपको लिखनी है, पर्टिकुलर कंडीशन पे आउटपुट चाहिए, कोई लॉजिक चाहिए, तो वहाँ पे हमेशा आपको इफ़ और एल्स ब्लॉक आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक फिगर से समझते हैं कि कैसे इंटरनली ये काम करता है। ठीक है, तो एक फिगर बना लेते हैं पहले, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर हम बीटेक आपने किया, एमसीए किया है, या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स किया है, तो वहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बताया जाता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे कंडीशन के लिए ये एक ट्रायंगल यूज किया जाता है ऐसे। जब भी कंडीशन होगा, अगर आपने फ्लो चार्ट पढ़ा है बीटेक के अंदर, एमसीए के अंदर, तो फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहले किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये है, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन। ये कंडीशन हो गया, यानी इसमें कंडीशन होगा
यानी इसी बेस पे काम होगा, या तो ट्रू कंडीशन होगी या फॉल्स कंडीशन होगी। ठीक, अब इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा, इस कंडीशन को क्या किया जाएगा, कोई वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए इस तरह का फिगर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। वैल्यू प्रोवाइड किया यानी जब कंडीशन इसमें दिया जाएगा, इसमें कंडीशन दिया जाएगा, तो वो कंडीशन या तो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी आउटपुट क्या देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ। एक मान के चलते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू है, यानी जो इफ कंडीशन मिला, जो एक कंडीशन है उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, तो फिर ट्रू होता है। तो ट्रू के केस में हमने कुछ ब्लॉक बना रखे होंगे, यानी सेट ऑफ कोड लिख रखे होंगे। यहाँ पर मैं सेट ऑफ कोड इस तरह से लिख देता हूँ। ये ब्लॉक हमारा है, ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब आपकी लॉजिक, आपने कोई लॉजिक लिख रखी, एक लाइन की भी हो सकती है, मल्टीपल लाइन की भी हो सकती है। तो जैसे ही यह कंडीशन ट्रू होगा तो इफ क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कंडीशन आपकी फॉल्स हो। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे फॉल्स की लॉजिक लिख लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स कंडीशन हो गई, यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ। यानी फॉल्स के केस में भी आपके पास ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक है। ठीक है, उसी तरह से फॉल्स के केस में भी आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्लॉक। ठीक, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी एक कोड एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर आपने कोड किया होगा। तो फॉल्स का भी अपना क्या है, ब्लॉक है। तो दो ही वैल्यू आने वाली है, या तो कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा आगे का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर आगे हमने कुछ लिखा है तो चलेगा, अगर नहीं लिखा है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे बना दिया। तो ट्रू होगा तो इस ब्लॉक, ये ब्लॉक आप फॉल्स होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रिजल्ट, ये आपको मिला रिजल्ट। इसी तरह से ये काम करता है। और इस चार्ट को क्या बोलते हैं, इस चार्ट को बोलते हैं आप इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमारा हो गया एक फ्लो चार्ट हो गया इफ़ और एल्स का कैसे काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स ब्लॉक चलेगा, और लास्ट में आपको ट्रू चला है तो ट्रू का रिजल्ट मिलेगा,
और फॉल्स चला है तो फॉल्स का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमने क्या है आपको यहाँ पे लिख रखा है। इफ़ कंडीशन आर ट्रू द एक्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड, यानी एक्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड, इफ ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज एक्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक, तो ये हो गया बिल्कुल एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, फिगर से बात समझ में आ गई। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आपको चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम write a program assign a number into a वेरिएबल। यानी आपको एक वेरिएबल लेना है, एक नंबर टाइप का वेरिएबल लेना है, उसमें कोई नंबर असाइन करना है। राइट ए प्रोग्राम असाइन ए नंबर इनटू द वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल लेना है, उसमें कोई नंबर डालना है। ठीक है, नंबर डाल दिया आपने, अब उसको ये बताना है कि जो नंबर आपने डाला हुआ है क्या वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग जैसी चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। फाइंड आउट दैट नंबर इज a strong नंबर और नॉट। यानी जो भी नंबर आपने लिया है, जो भी किसी वेरिएबल में नंबर आपने लिया है, ठीक है जी, वो नंबर एम स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि एम स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। अगर एम स्ट्रॉन्ग नंबर आपको नहीं पता है तो फिर आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे। ठीक, तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाई एम स्ट्रॉन्ग नंबर, एम स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, फिर हम लॉजिक लिख पाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम बताने का जो पर्पज़ है, ठीक है, वो क्या है कि आपके आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करना, साथ में लॉजिक जो है बिल्डअप करना है। यानी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपकी क्या होगी, लॉजिक भी बिल्डअप होगी। ठीक है, वो लॉजिक बिल्डअप करने के लिए हमने बेसिकली इस प्रोग्राम को दे रखा है, बना रखा है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले समझते हैं कि एम स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो इसका आउटपुट जो आना चाहिए, मैं आउटपुट भी यहाँ लिख देता हूँ। आउटपुट आना चाहिए नंबर इज एम स्ट्रॉन्ग। अगर नंबर एम स्ट्रॉन्ग है तो आना चाहिए, एम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नंबर आना चाहिए नंबर इज नॉट एम स्ट्रॉन्ग। नॉट एम स्ट्रॉन्ग ये। अब एम स्ट्रॉन्ग नंबर कौन कौन से नंबर हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हिंट 153 एम स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, 370 एम स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, 371 एम स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, और 407 भी स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। इतने नंबर हमको 10 लाख के अंदर मिले हैं जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। हमें अभी पता है कि मेरे पास 4 एम स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा पता है तो ज़रूर वीडियो के बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई और भी नंबर होता है जो में स्ट्रॉन्ग नंबर। मुझे जहाँ तक पता चला है ये 10 लाख के अंदर हमने चेक करके देखा है, ठीक है, उसमें ये 4 ही में स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे मिले, लेकिन मैं भी और भी हूँ। तो अगर आपको पता है, जो भी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ बताएं जिससे और लोगों को भी पता चले कि हम स्ट्रॉन्ग नंबर कितने होते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमें 4 मिले हैं तो 4 मैं आपको बता रहा हूँ।
तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं, फिर हम प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है जी। एमस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए फिर से हम चलते हैं, समझते हैं एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो मान के चलता हूँ कि हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग जो नंबर होता है 153 होता है, 153 जो है एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया 153, ठीक है, ये एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, होता ही है। तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर निकालने की जो तरीके हैं, यानी लॉजिक कैसे लिखेंगे। एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को लीजिए, उस नंबर का जो पहला डिजिट है उसको निकाल लीजिए। किसी नंबर का पहला डिजिट हमारा क्या है, पहला डिजिट है 1, पहला डिजिट है हमारा 1, हमने 1 यहाँ निकाल लिया। यानी निकाल को लॉजिक लगा के निकाल सकते हैं, कैसे अभी देखेंगे। दूसरा डिजिट इसका है 5 और तीसरा डिजिट इसका है 3। तीसरा डिजिट है इसका 3, ठीक है। यानी किसी भी नंबर का जो डिजिट है उसको आप निकाल के किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। अब इस नंबर का हर डिजिट के जो डिजिट है, पहला डिजिट है, इसका आपको क्यूब करना होता है। क्या होता है, क्यूब करना होता है। तो हम पहला डिजिट का हम क्यूब करने का मतलब है कि 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्यूब कर लिया। इसी तरह दूसरे के लिए दूसरे डिजिट का भी क्यूब कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये दूसरे डिजिट का क्यूब हो गया। और तीसरे की बात करें तो 3 हमारे पास है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी हर एक डिजिट का, नंबर के हर एक डिजिट का पहले आपको क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद उस नंबर को, सारे जो नंबर हैं क्यूब के बाद उस नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है, प्लस कर दीजिए। यहाँ प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए लिख लिया AMS, यानी AMS वेरिएबल में क्या होगा, तीनों का रिजल्ट आके स्टोर हो जाएगा। तो अगर AMS की जो वैल्यू है, क्यूब करने के बाद डिजिट के क्यूब का सम, और जो ये वेरिएबल है SMS, इसमें ये जो वैल्यू 153 आ जाता है, 153 आ जाता है, तो जो ओरिजिनल नंबर है 153 और उसके डिजिट का जो डिजिट है उसके क्यूब का सम अगर बराबर हो जाता है, मीन्स ये और ये है आपका, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है, काफ़ी बड़ा हो गया, यानी 153 और ये दोनों की वैल्यू, यानी जो ओरिजिनल नंबर है और जो डिजिट के क्यूब का सम है, डिजिट के क्यूब का सम है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो, यानी 153, AMS में भी 153 आ जाए, इसमें भी 153 आ जाए, और ये तो है ही है। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस नंबर को क्या कहेंगे, दैट नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग, यानी वो नंबर क्या हो जाएगा, एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी 153 क्या हो गया, एमस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर सम
यानी AMS वेरिएबल में जो वैल्यू आया है और ये ओरिजिनल वैल्यू जो है, ये दोनों को मैच करें। अगर दोनों मैच कर जाता है तो स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर मैच नहीं करता है यानी ट्रू के केस में क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल नंबर और जो क्यूब है, डिजिट के क्यूब का सम भी बराबर हो जाता है, दोनों वैल्यू सेम होती है, यानी 153 और ये 153 दोनों सेम होता है, तो कंडीशन ट्रू होगी, यानी हम इफ़ यूज करेंगे। इफ़ यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है मीन्स, अगर ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, वैल्यू बराबर नॉट इक्वल होता है, यानी वैल्यू फॉल्स हो जाता है, एल्स हो जाता है, एल्स मतलब फॉल्स हो गया, एल्स हो गया। उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या मिलना चाहिए, उस केस में हमें आउटपुट मिलना चाहिए नंबर एम स्ट्रॉन्ग 153 इज नॉट एम स्ट्रॉन्ग नंबर, ऐसा कुछ 153 नॉट ए एम स्ट्रॉन्ग नंबर, एम स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये हमारा टास्क है जो इफ़ के थ्रू किया जा सकता है, इफ़ और इल्स के थ्रू किया जा सकता है। तो मेन हमारा क्या है, मेन पर्पज़ है लॉजिक, एंड इफ़ के साथ साथ हमें क्या सीखना है, लॉजिक सीखना है। ठीक है, ये लॉजिक, ये पूरी एक तरह से देखा जाए तो ये लॉजिक है, जो हमने ये चीज़ बताई आपको, यहाँ से यहाँ ये जो मैनेज हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, ये लॉजिक है। ठीक है जी, ये क्या है, आपका लॉजिक बिल्डअप है, और इसमें इस लॉजिक में इफ़ का रोल है, यानी ये लॉजिक चल गया तो इफ़ कंडीशन में देंगे, कंडीशन ट्रू मिला हमें स्ट्रॉन्ग नंबर, कंडीशन फॉल्स मिला तो नॉट एम स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ है कि हमको एक नंबर चाहिए, वेरिएबल चाहिए जिसमें 153 स्टोर करेंगे। ठीक है, 153 स्टोर करेंगे और फिर हर नंबर का, इस नंबर में से एक एक डिजिट निकालेंगे, ये 1 निकालेंगे, फिर ये सेकेंड डिजिट निकालेंगे 5 और लास्ट डिजिट निकालेंगे 3, और तीनों को, इसका भी नंबर लास्ट डिजिट का क्यूब निकालेंगे, मीडियम डिजिट का क्यूब निकालेंगे, फर्स्ट डिजिट का क्यूब निकालेंगे, सारे को जोड़ के एक वेरिएबल में रख देंगे और इस वेरिएबल का कंपेरिजन इस ओरिजिनल नंबर से करेंगे। अगर ये ओरिजिनल नंबर और जो डिजिट का क्यूब का सम है दोनों बराबर हो जाते, इस कंडीशन में डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे हम स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर डालते हैं और मैच नहीं करता है तो अगर कोई और नंबर देंगे, 153 के अलावा कोई नंबर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 10 20 जो भी आप नंबर लेंगे, वो क्या आ जाएगा, वो बराबर इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो एल कंडीशन चलेगा और मैसेज आपको क्या मिलेगा, नॉट एम स्ट्रॉन्ग नंबर। ये हमारा टास्क है। ठीक है जी, तो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, अपना और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्ग हमारा ओपन हो गया। और हमें प्रोग्राम लिखना है तो कहाँ जाना है, डेवलपर, ये जो गियर आइकन है इसमें आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे मिलेगा डेवलपर कंसोल, इस पर क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ पहले मैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब हमने क्लास ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई आपको, तो उससे करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एनामनस विंडो ले सकते हैं, बना सकते हैं वहाँ। तो हमने लिखा यहाँ एनामनस विंडो, तो इसको छोटा सा विंडो खुला है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, प्रोग्राम लिखने में दिक्कत ना आए। इस तरह से
ठीक है जी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, अगर इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम असाइन ए नंबर टू, वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना है। ये हम एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक, इंटीजर टाइप का हमने लिखा इंटीजर, इंटीजर, और वेरिएबल का नाम लिखा नंबर, ठीक है। और इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 153 को मुझे चेक करना है, जो कि आपको पहले से पता है कि 153 क्या होता है। 153 क्या होता है, एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक। तो ये हमने एक वेरिएबल के अंदर 153 रख दिया, 153 रख दिया। आप कोई भी रख सकते हैं, चार जो मैंने बताया है चारों में कोई भी ले सकते हैं। 307 भी ले सकते हैं, 3071 रखते हैं, 407 ले सकते हैं, यानी चार हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग नंबर, कोई भी आप नंबर के लिए मैसेज क्या आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 153 का, ठीक। अब आपको अगर फर्स्ट नंबर निकालना है, 3 डिजिट का कोई नंबर है, आपको पहला डिजिट का नंबर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे जो नंबर है, 153, अगर उस नंबर को आप 100 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर मिल जाए। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 1000 से करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा। तो अगर 2 डिजिट का नंबर है, ये लॉजिक है, 2 डिजिट का नंबर है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो जितने भी डिजिट का नंबर है उतने से आप डिवाइड, 2 डिजिट का है तो 10, 3 डिजिट का है तो 100, 4 डिजिट का है तो 10,000, 5 डिजिट का है तो इसी तरह से आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड करेंगे तो हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया है। तो यहाँ पे इस 53 में 10 से डिवाइड होगा तो एक बार जाएगा, ठीक है, आउटपुट आपको मिलेगा 1। उस 1 को हम किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं एफ नम, यानी फर्स्ट नंबर। और ये जो नंबर होगा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो मैं इंटीजर यहाँ बना लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, 100 में 153 में 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जानकारी के लिए। यानी फर्स्ट नंबर हमारा एफ नाम के वेरिएबल में, एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अगर ये नंबर हमें मिल गया, अभी हमारे पास नंबर कितना है, नंबर में कितना है, 153 है। तो मुझे लास्ट नंबर निकालना है। फर्स्ट नंबर निकाल लिया मैंने, अब मुझे 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 को निकालने के लिए, किसी भी नंबर में अगर 10 से मॉडुलर आप कर दो तो लास्ट नंबर निकल जाता है, याद रखना है। कोई भी नंबर हो, 1 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 10 डिजिट का है, 20 डिजिट का है, 50 डिजिट का, कितना हो डिजिट का नंबर हो, तो आप उसमें 10 से मॉडुलर करो। मॉडुलर का मतलब होता है शेषफल, हिंदी में बात करें तो शेषफल, ये मॉडुलर ऑपरेटर यूज किया जाता है। यानी अगर आपको कुछ नंबर दिया है उसको 10 से मॉडुलर कर दो तो वो आपको हमेशा आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में इसका क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा 2, लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, अभी आउटपुट में क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। यानी किसी भी नंबर को अगर 10 से मॉडुलर किया जाए तो लास्ट नंबर मिल जाता है। अब ये काम कौन करता है, ये मॉडुलर ऑपरेटर करता है, जो सी में यूज किया जाता है, जावा में यूज किया जाता है, डॉटनेट में यूज किया जाता है। लेकिन सेल्स फोर्स में इसके लिए ये ऑपरेटर अलाउड नहीं है, मॉडुलर ऑपरेटर सेल्स फोर्स में नहीं है। उसके लिए, इसी काम को करने के लिए सेल्स फोर्स ने आपको एक मॉड नाम का फंक्शंस दिया हुआ है। मॉड नाम का क्या दिया हुआ है, फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मॉड ऑपरेटर नहीं होता है, इसके लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको किसी नंबर का मॉड निकालना है, ठीक है, तो मॉड नाम का फंक्शन दिया हुआ है, MOD, ठीक है, सेल्सफोर्स ने दिया है। तो नंबर आप दोगे उसको, क्या नंबर देना है को नम, नम दिया हमने, यानी नम का मतलब है 153, और क्या देना है हमें 10 से मॉडलर करना कुछ इस तरह से, ठीक। अब किस क्लास का फंक्शन है, मैथ क्लास का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मैथ। आगे मैं पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा, फिलहाल हमारा काम क्या है यहाँ पे मैथ। तो मैथ डॉट मॉड में जो नंबर आप दोगे, नंबर दिया 153 और 10 से मॉड करोगे तो रिजल्ट आएगा कुछ इसका, ठीक है, इसका कुछ रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट आएगा जो आप इस तरह से ऑपरेटर, जो सी आपने पढ़ी है, ये इस तरह का ऑपरेटर जो यूज होता है, मॉडुलर ऑपरेटर यूज होता है, सक्सेसफुल ये बताएगा। मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 3, लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूँ, एल नंबर में स्टोर कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम है एल, एल मतलब लास्ट नंबर, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो ये मैथ डॉट मॉड है, ये मैथ डॉट मॉड है। तो नम लिया और 10 से 10 से इसमें दे दिया, तो लास्ट वाला नंबर इस एल नंबर में आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ लास्ट नंबर, ठीक है, कितना आ जाएगा 3। तो पहला नंबर आ गया हमारे पास, लास्ट नंबर आ गया। अब बीच का निकालना यानी 5 निकालना। तो अगर 5 निकालना है तो ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं किसी तरह से 153 के जगह पे 15 कर दूं, यानी एक इसमें से लास्ट वाला डिजिट हटा दूं, तो लास्ट वाला अगर डिजिट मैं हटा दूंगा तो 15 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा तो दोबारा से मैं अगर मॉड निकालूं तो फिर मुझे 5 मिल जाएगा। जैसे इस तरह से मैं एक फिगर अगर आपको बनाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ये कैसे कि अगर कोई नंबर हमारे पास है, हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे, ठीक, नंबर, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, 153 रखा हुआ है, 153, ठीक है, कुछ इस तरह से 153 रखा हुआ है। 153, ठीक है। और इस नंबर को मॉड कर दूं मैं, सेल्सफोर्स में करूं या किसी भी तरीके से मैं इसको मॉड करता हूं, ऐसे सॉरी डिवाइड करता हूं उसको, डिवाइड अब मैंने कर दूं इसको 10 से, ठीक, और इसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं, किसमें, इसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं। यहाँ पे इक्वल साइन लिख के वेरिएबल का नाम यही दे दूं, नम ही दे दूं, यानी नम, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे दूं तो इसका रिजल्ट आएगा आपको। अगर इसका रिजल्ट की बात करोगे तो ये मेमोरी है, ये भी, एक मिनट मैं बना देता हूँ ठीक से। तो मैंने एक तरह से लिखा है यहाँ पे भी क्या है, 153 है, 153 है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी नंबर वेरिएबल है, 2 बार हमने लिखा नंबर, यानी नम, ठीक है, 2 बार नम लिखा हमने, ठीक। अब क्या होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा, आप यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, तब डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट आएगा 50। 153 में 10 से जब आप भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलेगा आपको 153, सॉरी 15। अब ये जो आउटपुट है ये वेरिएबल में आपने दे रहा है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या करेगा, असाइन करेगा। तो जो नम वेरिएबल है जिसमें 153 है, इसमें क्या है 153 है, 153 की जगह पे क्या आ जाएगा, 153 की जगह पे आ जाएगा 50, या क्या आ गया यहाँ पे
15 आ गया। यानी अगर आप ऐसे लिखते हो num इक्वल टू num डिवाइड बाई 100, तो इसमें इस वेरिएबल में यानी नम नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी जो पुरानी वैल्यू है 153, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, वही हमें चाहिए। अगर ये 50 आ गया तो इस 50 पर फिर रिमाइंडर में निकालूंगा, मॉड निकालूंगा तो 5 मुझे मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये हमें काम करना है। ठीक, यहाँ पे हमने 3 निकाल लिया। अब इस नंबर को हमें क्या करना पड़ा, कम करना पड़ेगा। नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। 153 रहेगा तो काम हमारा नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमने लिख दिया num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10, ऐसा कर दिया। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिड नंबर निकल आएगा, यानी मिड नंबर यानी 5 आ गया। मिड नंबर क्या आ गया, सॉरी नंबर लेस हो जाएगा, यानी नंबर यहाँ पे नम में कितना आ जाएगा, नम में आ जाएगा 15, सॉरी 15 आ जाएगा। अब अगर 15 आ गया तो फिर हमें क्या करना है, 15 के 5 निकालना है। तो अगर 5 निकालना है तो फिर से यही लाइन लिख दो आप दोबारा से। अब इसके पास क्या जाएगा, इसके पास जाएगा 15 और इसमें 10 निकालोगे। ठीक है, इसमें मिड नंबर m लिख दो, मिड नंबर आ गया। मिड नंबर में कितना हो जाएगा, 5, यह आ जाएगा मिड नंबर। मिड नंबर हमारा आ गया कितना, 5। अब देखिए ध्यान से, तो हमारे पास पहला नंबर भी निकल गया, 100 से डिवाइड किया तो f नंबर में फर्स्ट नंबर निकल गया। इस नंबर 153 से 10 से मॉड निकाला तो लास्ट नंबर निकल गया। नंबर को कम किया, 15 कर दिया, और 15 कम करने के बाद फिर से मॉड निकाला, यानी 15 में 10 से फिर से मॉड दिया गया, 10 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 5। तो यहाँ पे m में 5 आ गया। ठीक है, यानी मिड में 5 आ गया जो आना चाहिए। उसके बाद f नंबर में 1 आ गया जो आना चाहिए, और लास्ट में l नंबर में क्या आ गया, 3 आ गया जो आना चाहिए। तो ये हमने हर नंबर का, तीनों नंबर का क्या किया, डिजिट निकाल लिया। तीनों नंबर का क्या किया हमने, डिजिट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखो फिगर के अकॉर्डिंग डिजिट निकल गया। अब पहले नंबर, फर्स्ट नंबर, मिडिल नंबर, और इसका क्या करना हमको, क्या करना हमको, अब हमको इसको क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना है तो हमारे पास हाई नंबर, ये फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूब हो जाएगा, इंटू बी इंटू बी, ये क्या क्यूब हो गया। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, मिड नंबर आया m। ठीक है, तो इसको भी आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, m इंटू m इंटू m, ये भी क्यूब निकल गया। फिर लास्ट नंबर आपके पास है, तो लास्ट नंबर वेरिएबल क्या है, l नंबर, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, l नंबर इंटू l नम, यानी 3 चीज़ें आ गई, यानी पहले नंबर का क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब, और तीसरे नंबर का क्यूब हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड कर दिया हमने, लास्ट में सेमीकोलन। और जब ऐड हो गया तो किसी न किसी वेरिएबल में हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो चेक कर पाएंगे। तो हम स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, यानी क्यूब को एक वेरिएबल में स्टोर करें, उसका नाम लेते हैं एम स्ट्रॉन्ग। ठीक, और किस टाइप का होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा। ये आपका हो गया, रिजल्ट आ गया। अब आपको चेक करना है कि क्या है कि नहीं है, यानी आपके पास ओरिजिनल नंबर आपके पास 153 है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ओरिजिनल नंबर है ये ख़राब हो चुका है। 153 ये नंबर में अगर आप यहाँ पर नंबर को डिस्प्ले करें तो आपको 15 मिलेगा। क्यों 15 मिलेगा,
क्योंकि आपने नंबर को क्या कर दिया, 153 से 3 हटा दिया है। तो यहाँ के बाद लाइन नंबर 7 के बाद क्या मिलेगा, लाइन नंबर 7 के बाद मिलेगा आपको 15। ओरिजिनल नंबर रहा नहीं तो चेक कैसे करोगे, यहाँ पे आप इस नंबर को बचा के रख लो, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हमें कंपेयर करना ओरिजिनल नंबर से। अब ओरिजिनल नंबर तो हमारे पास रहा नहीं, ख़राब हो चुका है। ओरिजिनल नंबर को हमने 153 से 50 कर दिया है, तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, एक दूसरे वेरिएबल में सेव करके रख दिया। क्या लिख दिया हमने, नम, यानी जो नम में है वो num1 में, ओरिजिनल नंबर हमारा यहाँ पड़ा है और नम से हम काम कर, नम को घटा बढ़ा रहे हैं, यानी नम हमने 15 किया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है क्या है, इफ़ लिखा हमने, इफ़, थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ नज़दीक नज़दीक, आपको सही से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा इफ़ जो हमारा नंबर है, नंबर का num1 है, इक्वल इक्वल AMS, में स्ट्रॉन्ग नंबर के बराबर है। अगर होगा तो क्या प्रिंट करना है, हमको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है क्या, कि नंबर इज एम स्ट्रॉन्ग, लिख देते हैं सिस्टम डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डिबग, और इसमें मैसेज डाल दीजिए सिंगल कोट्स में, ठीक है, नंबर इज एम स्ट्रॉन्ग, एम स्ट्रॉन्ग, और नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा लीजिए, ठीक है। किसको, ये नंबर को, 1 कहाँ पे नंबर है, num1 वेरिएबल में, तो साथ में वो मैसेज भी प्रिंट कर देगा उस नंबर को। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी ये कंडीशंस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, यानी 153 के जगह पे कुछ और दिया है, तो num1 और num की वैल्यू बराबर नहीं होगी। मीन्स उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, यानी यही मैसेज डाल देना, तो लिख जाओ नंबर इज नॉट एम स्ट्रॉन्ग, और नंबर को प्रिंट करना, बिल्कुल सिंपल सा है। यानी हमने क्या किया, एक नंबर लिया, उसमें जो भी नंबर हमें चेक करना में स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसके वेरिएबल में स्टोर किया, उसको बचा के रख लिया, नंबर में 100 से डिवाइड किया तो पहला नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया। लास्ट नंबर निकालना है तो मॉड फंक्शंस का, मॉड मेथड का यूज करके सेल्सफोर्स में किसी भी नंबर को 10 से अगर मॉड करोगे तो लास्ट नंबर निकल जाता है, उसको लास्ट एल नंबर में हमने स्टोर कर लिया। नंबर को कम किया, यानी 153 को 10 से डिवाइड करेंगे, उसी वेरिएबल में रख देंगे तो नंबर कम हो जाएगा, यानी नंबर लास्ट डिजिट हट जाएगा, यानी 15 आ गया, 15 आ गया। अब उस 15 को फिर से 10 से मॉडलर किया और m नाम के वेरिएबल में निकला तो हमारे पास 5 आ गया, जो मिड नंबर है, ठीक। अब उस हर नंबर का क्यूब किया, पहले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया क्यूब हुआ, दूसरे नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया क्यूब हो गया, तीसरे नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ, और सारे तीनों को क्यूब करने के बाद ऐड कर दिया तो ये आ गया यहाँ। यानी ये नंबर AMS में जो वैल्यू है और num1 में वैल्यू, अगर दोनों सेम आया है, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो वही चीज़ मैंने चेक कर लिया, num1 में हमारे पास 153 है, और इसमें अगर 153 आया, डिजिट का क्यूब का सम, डिजिट का क्यूब का सम अगर 153 आया है और ये नंबर में भी है, इसका मतलब वो नंबर जो है स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, नंबर इज स्ट्रॉन्ग, यानी ये ब्लॉक, इफ ब्लॉक चलेगा और नंबर इसमें स्ट्रॉन्ग पिन। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ तो उस केस में क्या चलेगा, बराबर होगा नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, यानी डिजिट के क्यूब का सम नहीं बराबर होगा, तो उस केस में ये एल्स वाला कंडीशन चल जाएगा। तो इसे दो चीज़ें आपने सीखी, इफ़ का यूज क्या है, इफ़ और इसका क्या यूज है, और साथ में हमें स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, इस प्रोग्राम से दो चीज़ें आप क्लियर होती हैं। चला के एक बार देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर इज एम स्ट्रॉन्ग।
डीबग ओनली पे जाते हैं, देखिए आया नंबर इज एमस्ट्रॉन 153। अगर आप इसी प्रोग्राम को 370 के लिए लेंगे तो भी यही आउटपुट आएगा, क्योंकि 370 भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आप 371 के लिए भी लेंगे तो भी आएगा एमस्ट्रॉन्ग नंबर। नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग 371, ठीक है। और 407 के लिए भी लेंगे 407 तो भी आपको एमस्ट्रॉन्ग नंबर मिलेगा। क्या हो गया? आप यहाँ देखें डीबग वन डी, तो ये भी 407 भी होता है। इसके अलावा और कोई नंबर देख के हैं, हमने दिया यहाँ पे 500 दे दिया, तो इसमें स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है। दोबारा से एक्सिक्यूट करा लीजिए, ठीक है। ये कहा नंबर इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग 500, एमस्ट्रॉन्ग नहीं होता। कोई भी नंबर अगर आप लेके देखेंगे तो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 270 ऐसा कुछ, तो अगर एमस्ट्रॉन्ग होगा तो ये करेगा, नहीं होगा तो फिर ये आउटपुट में नहीं देगा। तो आप चेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम से, नंबर इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग 270 नंबर एमस्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एक नंबर, कोई भी नंबर आप ले लिए, 2 को देते हैं ज़रा, 2, तो भी क्या होता है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है, नंबर इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि जो है ये, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 153 पे आप चेक करोगे तो आपको सही से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक छोटा सा प्रोग्राम है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे चेक करते हैं कि कौन सा नंबर एमस्ट्रॉन्ग है, कौन सा नंबर एमस्ट्रॉन्ग नहीं है। इफ एल्स का यूज करके आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताने की कोशिश की कि इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। यानी इफ़ ट्रू होगा तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स फॉल्स, इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने का। तो हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग नंबर, 4 एमस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे, ठीक है। और आपको यहाँ पे करके दिखाया प्रैक्टिकल कि कैसे ये आप लॉजिक कैसे लगाते हैं, लॉजिक कैसे बिल्डअप करते हैं, और इफ़ कंडीशन की इफ़ और एल्स कैसे यूज करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ एल्स का क्या यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आगे जो लेटेस्ट हमारा क्लास होगा 12 क्लास, उसमें फिर हम आगे के जो बचे हुए हैं, क्या बचा हुआ है और भी हैं इसमें, हाँ ये है आपका नेस्टेड इफ एल्स है कंडीशन है। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो, ठीक है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा, आगे इस पर हम बहुत सारा प्रोग्राम भी करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा बेसिक कंप्लीट होता है तो बहुत सारा प्रोग्राम हम करेंगे, वहाँ पे और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।